मगर इन तभी आगे चलना पड़ेगा। उसको कहते सार गुण। तीनों गुणा तो अलहदा है, उसको सार गुण कहते। वो एक ही तत्व है वहां पर। वहां चल कर किन विश्राम मिलेगा जहां तक मंडल तक धार आई थी उसी जगह। ये फिर याद आई तो बताऊंगा। अब तीन ही बातों चला। हम लोग कहते हैं कीर्तन बड़ा है, कोई कहता कथा बड़ी है, संत कहते सत्संग बड़ा है। आप लोगों ने ये भी पहलड़ी में तीन कौमों जाते हुए बता गया बात। आर्या सनातन धर्म और संत मत, कोई दो तो नहीं हुए। इसीलिए ये तीन कहते हैं, एक कथा सुनना, एक कीर्तन करना और एक सत्संग। तीनों अलहदा भी हैं, सी एक भी हैं। वो किस तरह है? एकदम तुम सत्संग को नहीं समझ सकते। मैं अपनी बताता हूं। मैंने पहली कीर्तन करे, कथाएं सुनी, फिर कीर्तन करे और फिर संत मत में आया। बड़ी पूजा करी, आरती तारा करता था। इल्म खंडन नहीं करता किसी का, उनसे मिला। कई लोग कहते हैं कीर्तन करो और जीवन त्यारो। कीर्तन करना किसको कहते हैं? कीर्तन तो होता रहता हर वक्त। वो कीर्तन कभी बंद नहीं होता ने, हर वक्त होता रहता। हम बंद हो जाते हैं। बाहर का कीर्तन एक दिन में बंद हो जा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में बंद हो जाएगा। जो अंदर का कीर्तन कभी बंद नहीं होता ने, वो तो हर वक्त होता रहता। असली कीर्तन वो था। फिर हम बाहर के कीर्तन की बड़ाई करते हैं। कीर्तन में मन काबू में आ जाता है। आप लोग मेरी बात पर गौर करके सुनना कि कीर्तन में भी मन काबू में आ जाता। किस तरह? हम मंदिरों में जाकर हरे राम मेरे करोड़े से, तो जब तावड़े तावड़े बोलेंगे तो मन घबरा जाएगा और दौड़ नहीं मारेगा। ये हमारे मुसलमान भाइयों की चाल थी। जब उनका मन नहीं टिका करता तो कानों मंगली देकिन बांग मारा करते थे। कांत में बैठ के खड़े होकी ला 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 मोहम्मद और रसूल्ला। अब ये लफ्ज इतने जोड़ लिया करते कर लिया, उनका ये ध्येय था। मगर वो कानों में बांग दिया करते थे कि मन नहीं जागा। वह गोडे सीधे मुद्दे होना। संत मत की बातें बताओ, फिर क्या होया? वो भूल गए उस बात को। ये एकम का ईद का चांद देखते, मोहम्मद साहब ने ईद का चांद देखा था, इन कदे किसी नहीं देखा ईद का चांद। ये अपने बेचारे उस साल को भूल गए। ये तो बल्कि वो क्या करते, रोजे करते हैं, ईद का चांद देखते हुए रोजे खोलते हैं तो क्या करते, रात में खाते पीते मुर्गियां मारते हैं, गऊ मारते हैं, बकरे भेड़ मारते हैं। मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में 3 दफे मांस खाया था। मगर लोग मेरे पास हूं तो मैं उन्हें बताऊं कि 3 दफे मांस खाने का काम क्या था। 3 दफा अपना शरीर सुखा लिया था, वो मांस खाना था। उन्हें जब ये मुर्गी ये मारना ही न तो एक रिवाज पकड़ ली। उन्हें 25 प्रकृतियों को काबू में करा, मारा वो मुर्गी थी। समझो, जैसे तरसना को मारा उसको गऊ ठहरा दिया। काम करो लो मो, ये बड़े जबरदस्त शेर थे, इनको मारना था। इनको मारा, उन्हें इतने दिन तक खाया नहीं कुछ भी। जब उसकी सुर्ख 9 द्वारों खाली करके ऊपर गई तो चंद्रमा के दर्शन हुए। उसको कहते हैं ईद के दिन चांद के दर्शन करते हैं। ये थे, ये हम भी करते हैं, संत मताड़े भी। सारी चीजें वही मिलती जब अंतर में जाओ। मगर ये कब होंगे? अगर तुम कथा सुनते रहोगे कभी मन काबू में नहीं आवेगा। सारी जिंदगी कथा बांचने वाले गुजर जाते को खड़ा हो, एक भी बताओ कथा सुनने तैयार हो तो कथा तो क्या होया? हम सारी जिंदगी रामायण पढ़ते हैं, जो एक भी सबक उनके अंतर में जचा हो तो। रामायण तो चरण चारणी है, मगर रामायण पढ़ने वाले आप सिर्फ भाइयों के बैर पड़े हुए से। रामायण सुनने वाले अपनी औरतों को त्याग देते हैं, समझ गया? और सास बहू का जूत बाजता रहता, फिर वह कहते हम रामायण पढ़ते हैं। गलत बातें, रामायण पढ़ी नहीं उनको। रामायण क्या बताती है? इसलिए सारी उम्र कथा सुनते रहे, गरुड़ पुराण सारी उम्र, रामायण गीता भागवत सुनते रहे। सुनते सुनते क्या होया? कुछ भी नहीं मिला ने। सुन के कथा आगे मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे। लंबी मिसाल से बताऊं तो क्या कहूं। एक कथा सुनने के लिए जाया करता था कोई। कथा का तो एक ही चपेटा काफी से।
सारी जिंदगी मुंह पिटवाते रहते, सुनते रहते, उनका कुछ भी कान पर जूम भी नहीं चलती न। वो क्या करते, खाली रह जाते। कथा का एक ही थप्पड़ काफी है। किसका लगा इसीलिए महाराज कंदे के एक सत्संगी था, वो रोज कथा सुन जा, उमीर लोग था, बड़ा भारी उमीर था, रोज कथा सुन जाया करता था। उन्हें कथा सुन के क्या एक दिन गायक आ गया गेल, तो उसका लड़का वहां पर था। वो कहने लगा, तेरे पिताजी कहाँ गए? कि कथा सुनने। बोला बला के लाओ, मन सौदा लेना से। ये वो गया भाज के, पिताजी चलो, क्योंकि गायक आया हुआ से। बोला चले आऊं सू। वो आ गया, वो नहीं आया। फिर बुलावन गया तो कथा में एक प्रसंग आया कोई कि सबकी आत्मा अपने जैसी है। ये किन के लिए ये प्रसंग? ये उनके लिए जो गुरु का रूप अंतर में देख लेते हैं। ये उनके लिए से जो ब्रह्म के दर्शन कर लेते, उनको ब्रह्म निष्ठा कहते हैं। उनके लिए है, उसको दुई नहीं रहती, दुई दूर हो जाती है। एक ही दिखता सारे, उसको कुछ भी दूसरा नजर नहीं आता न। तो उन्हें क्या करा, ये बातें आ गई। वो लड़के ने सोचा कि सारे परमात्मा, सब आत्मा एक सी से। वो आया तो एक गौ लगी जिनके अनाज के ढेर पर। वह गौ चरणदार हटाई को नहीं न। सब महात्मा की बातें बताते। मैं एक मेरे दादे की बातें बताता हूँ। सवेरे रोज जा, मेरे गांव के काफी मान सवेरे रोज जांदा खेत में और घूम के आंदा, शाम ने जांदा खेत में, डांगर चरदा पांदा काटदा को नहीं। अगर घर में बाथरूम खुल जाता बांधता को नहीं न। मेरी दादी बड़ी दबड़ काम दी, कंधी तन डांगरियों चुंगे। बोला इसकी माँ के चुंग्या से और किसे गया, तुम फिर काट लियो दूध। एक दिन कहते खिचड़ी में नून को नहीं गेरिया ने, मेरी काकी ने, मेरी दादी ने। अब हम तो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, को नहीं गेरा नून, तो खिचड़ी खा के चला गया। पहली उससे न खाई। मेरे काका खान लागे, कण ला गया, नून को नहीं माँ। बोले तेरा काका खा गया। बोले बेरन गया भाज के, काका तू खिचड़ी खा, बताई को नून कौन था? बोला मेरी में तो था। थारी में नून नहीं था, मेरी में तो था। सोचो महात्मा उनका नाम होता है। ऐसे विचार होने चाहिए। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत ने डांटो। जो हम इतने महात्मा बन जाते हैं, जब जीवने के लिए जाते हैं तो नून नहीं होता। हम 100 डांट में नून नहीं है सब्जी में, फलानी चीज नहीं है, धकड़ी चीज नहीं है, फिर हम क्या महात्मा हैं? साधु भूखा भावकार भोजन भूखा ना, वो भूखा भोजन का हो तो साधु ना। साधु आया पावनार मांगे 4 रतन, धोनी पानी साथरा सरदा सारू अन्न। अब मैं कथा की बातें कह रहा था। उन्हें क्या करया कि उसका बाप भी आ गया। वह गऊ नाज पर सर्दी देखी, उस गा के तो मारी 2 लाठी, और वो छोरा पछाड़ खा गया लाठी। मायर मार गिरा। वो कहने लगा, उस साहूकार क्या होया? हरामजादा। बोले गऊ की आत्मा और मेरी आत्मा एक ही से। बोला कड़े सीखी यह बात? बोला कथा में आ रही थी। बोला हम तो रोज सीखते हैं, सुनते हैं, फिर वह की बात वही पल्ला झाड़ के आ जाना चाहिए। तेरे ढाड़ा अगर सीख के आओ तुम्हारा तो घर उजड़ जाए इवन कदे का। इसीलिए सत्संग में जो पल्ला झाड़ से उनकी क्या दशा होगी, और जो कुछ लेके आते उनकी क्या दशा होगी। आप लोग तीर्थों पर जाते हो, कोई गोभी छोड़ता हो, कोई बालूशाही, को पाले, कोई पेड़ा, कोई बर्फी, सोची छोड़ते हो, गाजर। मगर ये सत्संग है ना, ये भी एक तीर्थ है, इसमें नहीं छोड़ते ने। छोड़ने वाली चीज छोड़नी चाहिए अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो। ये तो चीज भूखो, मैं भी छोड़ दूं पेड़े खाने। मैं खीर खाई 40 वर्ष हो गई, बताओ तिर जाएगा के? गधा ने कुण मिश्री दे से तिर जाएंगे। इसलिए प्रेमियों नेम करना है तो तीर्थ है सत्संग। इसमें सब नेम करो कि हम शराब नहीं पीवांगे, सब नेम करो हम मांस नहीं खावांगे, सब नेम करो हम अपनी औरतों ने गंदा नहीं बोलांगे। समझ यार, औरतों ले क्या है? नेम करो कि हम चोरी नहीं करांगी, घर में अपने पति को पति समझांगी, झूठ नहीं बोलांगी, छल कपट कोई नहीं करांगी, घर में प्यार तरह। नेम तो ये करना था। अगर तुम्हारा कल्याण चाहते हो तो ये तो कोई करता नहीं ने, तो हम तो नेम गाजर मूड़िया का कर लेते हैं, मगर वो भी तोड़ देते हैं बखत आता है। तो उन्हें क्या करा, वो लड़का काट दिया घर से। अब तेरे वर्गे ऊँच जो और हो गए तो गांव उजड़िया, मेरा तो घर उजड़िया, चलो रहते। वो चला गया। कहते हैं
आगे उसने एक बुढ़िया मिल गई, सिर पर गठड़ी ले रही, और बुढ़िया मिसाल सच्ची नहीं होती न, वह आगे उसका तात्पर्य सच्चा होता है। मकान जब चढ़ते हो ढोला तो कच्चा होता है, मत डांट को पक्का कर देता है। इसीलिए आप कदे ये न कहो इतनी बार में बुढ़िया आएगी। वह बुढ़िया आगे मिल गई, गठड़ी ले रही, वह कहने लगी बेटा तू किस जा? बोला मैं तो माता जी किस जा, जो जगह मेरे उठे जाऊंगा। बोली मेरे सेती चालिया गठड़ी तेरी से ले ले। साल पड़े आगे गए तो एक मिंडक न पकड़ रहा काला सांप, और मिंडक ने मुंह में ले रहा। उन देखा मिंडक का भी तेरे वर्गीय आत्मा से और सांप का भी तेरे वर्गीय आत्मा से। इस सांप ने जब जो मिंडक छुटवाऊंगा सांप भूखा रहेगा, और नहीं छुटाऊंगा तो मिंडक का तेरे वर्गीय आत्मा से पाप लागेगा। वो कहने लगा मिंडक ने छोड़ दे भाई सांप। कहला छोड़ दूंगा, मैंने इसका बराबर तू मांस दे दे। उस साहूकार ने अपनी पिंडी में तो मांस काट के दे दिया, छटाक मांस। मिंडक की जान बच गई। संत मत बताता हूँ, सनातन बताता हूँ, आर्य धर्म बता। जो दूसरों की निंदा करो उन्हें संत मत है, दूसरों की बुराई करता नो सनातन है, दूसरों की निंदा करता नो आर्य है। ये हमारे शास्त्र दूसरी निंदा करने को बहुत बुरा मानते हैं। तो क्या करा, वो अपने छोड़ के उसका पट्टी बांध के चाल पड़ा। आगे गया, छोटा बच्चा मिल गया, लड़का पड़ा। वो बोले बुढ़िया कने बेटा ठा ले, यो भी अपना साथी से। माँ बेटा हो गए, बुढ़िया लेके चले गए। उसका बुढ़िया कोपिया में उसको गठड़ी में धन था। उन्हें जाकर क्या करा, एक राजा की नगरी उसका गौर हुआ, एक अपनी कुटिया बना ली। कुटिया बना ली, उस कुटिया के में क्या रहने लगे। राजा के रात दरबार में आना जाना हो गया, भी तो बड़ा साहूकार से। एक दिन राजा की अंगूठी पारस था, और वह अंगूठी नहान गया था, दरिया में पड़ गई। राजा आड़ के उदास होकर बैठ गया। वो कहने लगे के बात सबनी पारस था, मेरी अंगूठी मेरा दरिया में पड़ गई। अब को दरिया में तो मेरी गुठी ला दे, तो मेरे तो औलाद है नहीं, मैं मेरे वजीर की लड़की विवाह दूं उसमें। अब कौन ठावे बीड़ा दरिया का? वो लड़का घर ही आया जो अमीर साहूकार का था। वो कहने लगा के बात है, तू छोटड़िया। वो लड़का छोटा 2-3 वर्ष का। बोला भाई वह गुठी तो मैं ले दूंगा। बोला अरे भाई दाओ बसा के कर किसी गुठी ला दरिया। बोला मैं ले दूंगा। बोला चाल। तो उससे बात करी कि लड़की उजीर की मेरे भाई ने ब्याह दिए, सुने गुठी में ले दूंगा। बोला किससे ने भी हाले ले दे। उन्हें जाकर के गोता मारा, गुठी लेके ऊपर आ गया। वह गुठी दे दी, ले लड़की ब्याह ही गई वजीर की। वजीर का भी औलाद रही थी, घर जमाई रह गया। राजा ने भी तलक कर दिया, और मेरे भी औलाद नहीं, मेरा भी जमाई सही। वह बुढ़िया कहने लगी ले बेटा जयराम जी मैं झांसू। वो लड़का कहना भाई मेरी भी जयराम जी मैं भी झांसू। वो कहने क्या बात है यार, ये तो आनंद का टेम आया था, राज काज मिल गया पाने। बोला मैं तो वह बुढ़िया सू भाई, जिसका कारण तू घर चल गया, वह गा सू मैं, जिन्हें तेरे बाप ने लाठी मारी थी तो उसका कारण घर छुटा था, मैं तेरा बदला देना आई सू। वो कहने लगा लड़का मैं वो मिंडक सू भाई, तने मेरा बदला अपना पा काट के दिया था, तेरा बदला उतार दिया। बोला उतार दिया। इसीलिए लेखा पाई पाई का राज नहीं को बाई का। कर्म का भोग बदला सब न देना पड़ता है, कोई भी ऐसा नहीं है। अब चुका दिया, उसको पल्ला झाड़ था उसकी कथा सुनो। अब जो कुछ लेके आया सत्संग में पल्ला बांध के गया, उसको तो राजा बन गया, तो यो फल मिला। और पल्ला झाड़ू साहूकार की कथा केस है। और साहूकार मर गया। उसके बेटे थे चारों लेके चाले। बोला चलो गंगा जी में जल प्रवाह करवाएंगे। जब जल प्रवाह कराने लिए ले गए, चारों थक गए रास्ते में। गांव द्वार से 2 कोस 4 कोस पर रह गए। दिन छप गया, तड़के चाल पड़े, आराम कर लो, धर्मशाला में ठहर गए। रात ने पहरा बांट लिया। वो हारे थके बेचारा पहरे पर कोरे सो गए चारों। उसमें एक कोडी रहा करता, कोडी ने सोचा आज मौका से वो बूढ़ा सेठ साहूकार था तो काट के कोने में ला दिया, और आप उस पालंगी में सो जा। उस वह तड़कन उठे, उठ के ठाकी ने ले गए। चलो पिताजी ने सवेरे सवेरे जल प्रवाह करवाएंगे। जब वो गंगा जी में जल प्रवाह करावन लागे, वो कहना भाई देखियो रे मैं थारा बाप नहीं सुन। वो बोले कौन से? बोला मैं तो एक गरीब मानस हूँ, थारा बाप तो धर्मशाला में पड़ा से। वह भाजकी आए, उठे, देखा बाप मिल गया। बोले भाई थक गया अपने तो कौन चाल रही, तो क्या करना चाहिए? करना ये से कि कोई न कोई घोड़ा हाथी ऊंट गधा के मैं उस पर कस के ले चालो। कोई कोने झोटा मिल गया, किसी ने भाड़े कर लिया, भी मैं लूंगा 50-100 रुपये। वो झोटे पर लाद के न कस के चाल पड़े।
आगे बीड़ आओ था एक कोस मील में को, जब लकड़े राही रे आगे तो राना झोटा आ गया। वो राना झोटा उसका गेली आगे तो वो झोटा जिस पर वो साहूकार लद रहा और गेली वो राना झोटा तेरे बदुक मेरे उल्टे बाहर की उस नगरी में आ बड़ी जहां से गया था उठे। अब टोम दिया किते पाँप आया कि हाथ पा ठा ठू की ले गए। बोला नू कौन ताला दाग दे दो और उसकी भभूति ले चलेंगे। वो दाग दे दिया, दाग दे भभूति एक बहुत बढ़िया छीट का कपड़ा सीम के और उसके में गाल दिया कोथड़े में, बहुत बढ़िया कपड़ा था। न बोले भी कौन जागा बताओ। वो कहने लागे भी मेरी तो हिम्मत को नहीं, चारू नाट गए। मारा पंडित जी कहूँगा फूफा वर्गा था उनका घर का बामण। बोला फूफा तू ही चला जा। बोला भाई चला जाऊंगा, मन तो यो है काम थारे जल पर हुआ करावनी सबके फूल पहुँचावने से। बोला जा तो चला गया। बोला के लेगा। बोला जे खर्चा न्यारा से 100 रुपये तो और भी चाहिए। बोला ये ले 100 रुपये और यो खर्चा ले जाओ। वो लेके वो कोथड़ा सर चाल लिया। उन्हें सोचिए 100 रुपये राम को काट लेगा तो क्या करूं। बोले फूल तो जाड़ कटाएंगे दे और घरी 100 रुपये दिया उस बाज की ने। वो घरी वो 100 रुपये दिन गया नहीं तो में कोई चूड़ा रेवड़ चरावा था। उन्हें देखा यो के टंग रहा कोथड़ा राख तो दी बखेरे और कोथड़न गया ले उसकी सिमवारी जाखट बहुत बढ़िया। अब हमारा बाबा आया आन के देखने लग गया भी वो चौथा को नहीं मराठा ले मच क्या कोई इनको चोरी कर ले गया। अब क्या करे बेचारा जाए गंगा जल ला दिया और क्या करा नाम लिखवाया फलाना उमीर मरिया था उसके ये से ले लो या ले घरी आए गंगा जल दे दिया सारा काम ठीक। बोला पूछ आया। बोला हाँ भाई पूछ आया। थोड़े दिन में वो है जाखट पैर किन उनका उमीरों का घर में आ गया बारह झाड़ी करने। स्त्री जाति की निगाह बड़ी तेज हो से वो पिछाड़ गई यो लत्ता तो अपन फूल गाले वो लत्ता से। वो कहने लगी क्यों जमादार। बोला हाँ बहन जी ये कपड़ा कहाँ से लाया। बोला मालिक ने दया कर दी दे दिया। किस तरह दिया। बोला इसमें राख भरी पड़ी थी और जाड़ कर टंग रहा था। मन ने देखा मैं राख तो दी बखेर और ये कपड़ा लेकर अपनी जाखट संभाली। चुप रहेगी। बोली शान न जो उसके चारों लड़के आए उसके कहने लगे सारा पिताजी गंगा को नहीं गया न गंगा जी में। बोला क्यों। बोला क्यों के बुला लो बाबा ने। वो बुलाया। बोला बाबा हमारा पिताजी गंगा घाल दिया। बोला घाला। बोला सच्ची कैसे। बोला सच्ची बूझो तो नहीं गया भाई। क्यों। अरे 4 तो तुम विर्जन हो लिए और फिर झोटा विर्जन हो लिया। झोटे तो हुए मेरे गरीबा मनते के जा था वो भाई सुन तो उरे बाण पड़ी से वो नहीं जाता। पल्ला झाड़ की ये दशा होती है। जब तुम सत्संग में आके पल्ला झाड़ बनोगे तो तुम्हारी यह दशा होगी। ये मानस का चोला बड़ा कीमती है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इबका चूके पीछे नहीं ठिकाना जन पर जन चोला होए पुराना। तू कर ले बंदे भजन हरि का फिर के बनेगा तेरी खोड़ मरी का। हम बन जाते हैं मेर तेर में आकर के न और अपने मट्टी पलित कर लेते हैं और गिर जाते हैं। सारा संसार इस तरह हुंदा आ रहा से न हमारी मदद कल बताई जिन बेटे पोते धी जमाइयो नहीं देनी। हम रातर दिन मारे मारे न हमारी मदद राजे महाराजा ने करनी। हमारी मदद तो हमारे कर्मों ने करनी से समझ गए। और कर्म भी कैसे पवित्र कर्म होने चाहिए। घटिया करोगे दंड मिलेगा बढ़िया करो पवित्र कर्म तुम पार तार देंगे। तो मैं क्या कह रहा था बुराई न करो। अगर तुम कथा सुनते हो तो कथा का फल ये है उसका कोई महत्व समझो। मगर हम इस कान से सुनी से काट दी रोज कथा बस्ती शहरा में कोई भजन में टूटा किसी को साधन अभ्यास बना नहीं बनता नहीं। क्यों नहीं बना उस मार्ग का पता नहीं है। नहीं कथा को कान फेर फार के उल्टी सुल्टी हेरा फेरी लाके न दान के ऊपर ले धरते और फिर अपना काम करके चले जाते। कथा तो और ही चीज थी। इसीलिए फिर रह गया कीर्तन। इन दोनों चीजों से संत जो कहते हो अपना तजर्बा कहते हैं। अगर कथा वार्ता सारी जिंदगी करते रहे तो हमारे बुजुर्गों की कहानी सुनावनी से जो दानियों की कथा कहता है बीते महात्माओं की कथा कहता है उसका नाम भक्ति नहीं है। अगर ये भक्ति है तो मैं छोटी एक मिसाल सुनी थी कि कोई नहान लाग रहा बोला धरू पहला तिरगे दूसरा नहान गोता मारा नंदा क्या का 100 थैली वो धरू पहला वो तेरी माँ का के सोचे तो बोला तेरी माँ का के धरू पहला तिरगे अपनी करनी तिरगे तू भी वाह करनी करे। अगर कोई ये रीस करता हो कि मैं भी महाराज जी बड़की ने दाढ़ी रखा करके ने और मैं भी स्टेज पर बात करूं इस तरह नहीं तो
मैंने काम करा वो आप भी काम करो। सतगुरु की तलाश करो, तुम्हारे अंदर है। रहनी सहनी अच्छी रखो। मैं अपनी जिंदगी की बातें कहता है बैठी है। मैंने अपनी जिंदगी, मेरी माँ, काकी, ताई, दादी बहुत बैठी है। मैंने अपनी जिंदगी में स्त्री जाति को हाथ नहीं पकड़ाया साल तक। सोचो, इसीलिए अपना जीवन जिसका पवित्र है वो ही पवित्र है। ये किसकी दया है? आप सत्संगियों की। ये किसकी दया है? मेरी बुजुर्ग माता बहनों की दया है। ये किसकी दया है? मेरे सतगुरु की दया है। मैं बात तो आप लोगों ने बता दिया ना, मैं भी गिर जाता। इसीलिए प्रेमियों, सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने विचार पवित्र रखो। जब तीनों चीजों किसी को ना बिसराओ, पहले तुम कथा सुनो, कीर्तन करो। कीर्तन मन रुकना शुरू हो जा, कथा में नहीं रुकता ने। कथा तो ध्यान में कर रुचक आएंगी, यथार्थ नहीं आओगी कोई भी। यथार्थ बात तो संतों में पा मिलेंगी। इसीलिए कीर्तन में उसको उछान नहीं रहता, मन को वो घिर जाता है। जिसको तावड़े तावड़े पहलवान लड़ते, एक पहलवान को न्यू हला देता है, उछान नहीं ले, सांस भर जाती, बेचारा चित हो जाता है। इसीलिए दो पहलवान लड़ते, कौन? एक हमारा मन और दूसरा कौन? हम कौन है? यही तो एक बात है। हम कौन है? मैं तो मन है। कौन? वो है। उसी तरह है हरि, है वो सतगुरु, है वो शब्द। तुमने पता नहीं न, तो शब्द तो सुरत लकड़ की आई। सुर सतपुरुष की अंश है और मन काल का अंश है। इस मन का सेती मुकाबला करना से। जब लट्टम लोरी होकर तो गेर लोगे तो क्या यार, नानक मन जीते तो दुख जीता। इन तीन तीन चीजों को अगर बात करी जा, कितनी बात चलेगी। मतलब क्या कहता था भाई, गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की पूजा करना क्या है? बार बार अपनी सुरत को मोड़ो, बार बार बिखरे मन को एकाग्र करो, बार बार अपनी बिखरी वृत्तियों के एकाग्र, जैसे कछुआ एकाग्र कर खींच लेता अपने अंदर, इसी तरह खींच करके न और अंदर में अपनी बिखरी वृत्तियों ले जाओ। यह है गुरु की पूजा करना। ये आरती तारना, नोट चढ़ाना, कपड़े चढ़ाना, ये नहीं है पूजा। ये तो उसका आदर करना है गुरु का। ये दोगे बस ये चीज मिलेंगी, नोट दो नोट मिलेंगे, कपड़े दोगे कपड़े मिलेंगे, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। समझ गया? ये तो हमारा ऐसा एक व्यवहार चला आता। असली गुरु की पूजा है उस शब्द का ध्यान करना, उस शब्द की कमाई करना, उस शब्द में चला जाना। हरदम गुरु की कर हरदम पूजा, हरदम यही पूजा बार बार वृत्ति जाती है, फिर शब्द में लगा लो, वृत्ति जाते फिर सुमरण में लगा लो। गुरु की कर हरदम, गुरु समान को देवन दूजा। अगर है तो बताइए, शब्द के समान कोई अवतार नहीं, शब्द के समान कोई देवता नहीं, शब्द के समान कोई नहीं, तो क्या होया उस शब्द? उसका न देह है, न पाँव है, न हाथ है, तो क्या है? वो सारी दुनिया की जान है। इसलिए वो चार दाग में नहीं आता वो सतगुरु। वो देह नहीं है उस सतगुरु का। सतगुरु न तलवार तक कटता है, न पानी तक गलता है, न अग्नि में जलता है। सतगुरु तो पूर्ण ही पूर्ण से। देह का गुरु तो गल भी जाता, मर भी जाता, कट भी जाता। ये उसका नाम है कबीर। कबीर क्या काया वीर। उसका नाम है राधा स्वामी। उसका नाम है अकाल पुरुष। उसका नाम है कि महापूर्ण। उसका नाम है राम। किस तरह रमे हुए का नाम राम है, वो जर्रे जर्रे में रम्या हुआ है। इसीलिए उसका तुम जब ध्यान करोगे तो बड़ी शांति मिलेगी, और कोई चीज में शांति नहीं है। प्रश्न चला है था कि परमात्मा के दर्शन का होए का क्या पता लगा? सीधी बात है, जब कोई ये कहे कि बच्चा हो जाता, उसको क्या पता? वापन पता लग जा जानने वाली ने। जो परमात्मा के दर्शन होते वापन बता देगा। क्या उसको नारी खूबी जी? हाँ, क्या? सबसे पहली शांति, सबसे पहले इसको बड़ी शांति आ जाएगी। उसको घमंड नहीं रहेगा ने, उसको अहंकार नहीं रहेगा ने, तो क्या रहा? शांति 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 ये आ जाएगी। उन्हें कोई भी कुछ कम दे रहो वो मालिक के ऊपर छोड़ देता है। इसीलिए प्रेमियों के मैं कल भी बताई थी, साधन अभ्यास मन लगा के करया करो, दोनों वक्ती बैठा करो। मेरी बातें तो कितनी बताऊंगा, अलेदास है, फिर भी संत मत के विषय में बताता हूँ कि जब तक तुम छठे चक्कर तक नीचे रहोगे, इतने तुम विषय विकारों के कीड़े बने रहोगे।
जब तुम छठे चक्कर तो ऊपर चले जाओगे तुम्हारी स्थूल खुराक खत्म हो जाएगी। जो उसकी मोटी खुराक खत्म हो जाए, किस तरह, जैसा अब बाहर ये पांचों तत्व मोटे हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, मोटे तत्व है न, और यही तत्व जो बारिश बन की शरीर में आ जाते हैं। कितने बारिश बन गए ये, अब पांचों तत्व शरीर बन गया, और पांचों तत्व का विरोध आप शरीर में है कि नहीं। फिर क्या होया, वो विरोध कित गया, किसने खोया, वो विरोध हमारी उस ताकत ने खोया। किसने, उद्धार ने, उस चेतन शक्ति ने, वह उनको सारे पांचों जिंदा कर देती है, पांचों तत्वों को। और जब वह चेतन शक्ति लकड़ जाती है, पांचों कंडम हो जाते हैं, 10 प्राण भी कंडम हो जाते हैं, वायु, इसीलिए सब कंडम हो जाते हैं। कौन था वह ले जाने के बाद, स्वर्ग, जीवात्मा सब ने कंडम कर जाती है। पर कब होते हैं ये, तो तीन बताऊं था, 3 ही शरीर के हिस्से हैं, एक शरीर, एक मन और एक सूरत। अब सूरत जो मन है, शरीर है, इसको मजबूत खा के कर लेते हैं लोग। तो शरीर तो स्थूल खुराक तो मजबूत बनेगा, और मन विषय विकारों तो मजबूत बनता है, और सूरत भजन करने से मजबूत बनती है। तीनों चीजें समझ कि जब तुम बढ़िया बढ़िया खाना खाओगे शरीर पुष्ट हो जाएगा, और जब तुम रोज के नए नए विषय विकार करोगे उस मन में शांति नहीं आवेगी कभी भी। क्यों, वह अग्नि भड़कती रहती है। कहते हैं जितना ईंधन गेरोगे उतनी धधकती रहेगी, इसलिए जितना इसको खुराक दोगे मन को, इतना ये भड़कता रहेगा। इस मन की खुराक तो सुमरण है, दे दो शांति पड़ जाएगी। और इसीलिए सुरत को खुराक मिलती है नाम से, सुर शब्द के अभ्यास से। जब नाम की कमाई तो सुर मजबूत हो जाती है, और या ऊपर चलना शुरू कर देती तो अपने घर की याद आती है, फिर अपने घर चली जाती है। असलियत यही से अपने अभ्यास करो दोनों वक्त। बड़ा अभ्यास किस तरह करोगे, जब तुम्हारा मन पवित्र नहीं है तो अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए जैसा ख्याल और वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी, जैसी पीवे दूध वैसी हो जा बुद्धि, जैसा ख्याल वैसा हाल बन जाता है। इसीलिए अपने विचार ऊंचे रखा करो, पवित्र रखा करो, उसमें जरूरत नहीं, फिर आप या बनता रहेगा। ये संतों का मार्ग बता 3 चीजों का। और रहेगी कौन सी चीज बाकी, बाकी वह संतों की 3 चीज है, क्या, सुमरण, ध्यान और भजन। वह 3 चीज संतों ने बता दी। अब इन लोग